तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों के लिए मैं ये खास वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें एक एक डाटा के ऊपर मैं बात करूँगा। आपका डर ख़त्म करना मेरा जिम्मेवारी और मैं आपका डर ख़त्म करूँगा। और जो लड़के सोच रहे हैं कि हम कंपटीशन से बाहर हैं, वो उनको कंपटीशन में लाना है, यानी कि उनको ये विश्वास दिलाना है कि कोई भी हाल में अगर इस भर्ती में आप तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 5 से 6 घंटे अभी पढ़ते रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या क्या होने जा रहा है, इससे पहले बार बार लोग 27 लाख रजिस्ट्रेशन है, 18 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे, ये वो जो भी। सो आज पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। आधे घंटे का लगभग वीडियो होगा, एक बात समझ लो। पूरा एक एक डाटा मैं क्लियर करने वाला हूँ, यानी शुरू से लेकर अब तक जितने भर्ती हुआ है मैं एक ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने सभी डाटा लाऊंगा और एक एक चीज़ मैं ख़त्म करूँगा। ठीक, अब ये चीज़ है कि सर जी तो क्या दिखाने वाले हैं या कैसे क्या होगा। तो जितना भी CSBC ने अभी तक नोटिस जारी किया है, या जो भी आपको कितने लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन में एग्ज़ाम में बैठने से क्या रिलेशन है, ये सभी बातें पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो 30 मिनट से कम नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अब के बाद आपके दिमाग से कोई भी नहीं खेल सकता, यानी अब कभी नहीं कोई कह सकता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और आप लोग जागरूक हैं, जागरूक बने रहिए और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे और क्या क्या आपको एग्ज़ाम में कितने लाख रजिस्ट्रेशन होता है और डरने की क्यों नहीं ज़रूरत है। देखिए, नेटवर्क के चलते प्रॉब्लम ना हो इसलिए सारा डाटा मैं एक जगह इकट्ठा कर लिया हूँ। और मेरा ही नाम रघु भी है, तो हमीद तो नाम है, लेकिन जब बाहर हम पढ़ते थे यानी कि बनारस में, इलाहाबाद में, तो वहाँ पर मुझे रघु के नाम से ही लोग जानते हैं। तो मतलब मेरा ही नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो भी लगा हुआ है। अब ये सबसे पहले मैं आपका जो अभी वाला है उस नोटिस को खोलता हूँ। ये नोटिस देख लीजिए और इस नोटिस को खोलकर मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करता हूँ। ठीक, देखो डाउट जो दिमाग में होता है ना, वो डर उत्पन्न कर देता है और मैं नहीं चाहता कि आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक आपके मन में कोई डर हो। ये देख सकते हैं कि ये टोटल 45,667 अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक, CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने आपको डाउनलोड किया है। इसमें देख लीजिए, रजिस्टर्ड बट अप्लीकेंट फॉर्म नॉट सबमिटेड, ये 14,484 है, जो पिछले भर्ती से 1,000 कम है। अब कहिएगा ये कैसे सर? मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। पिछले भर्ती में जो आपको रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं किया गया था, टोटल 15,000 कुछ था। और ये जो आप देखिएगा इस वाला भर्ती में 21,003, ये देखो 21,391 वाला भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें हाँ, ये वाला संख्या बहुत काफ़ी है, सीधे दुगना आपको समझ सकते हैं। ये वाला संख्या 27,672। अब ये क्या है, तो अप्लीकेशन तो आपको भरा गया था लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। तो ये कैसे संख्या इतना इंक्रीज़ हुआ? देखिए, मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से बार बार अभ्यर्थियों को बता रहा था कि अगर डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, पिताजी के नाम में ऐसा कुछ गलती हो जाता है तो फिर से उसे रद्द करो और फिर से नया एप्लीकेशन भरो। तो ये जागरूक जो लोग होते हैं ना, जागरूक होने के बाद ये सब आपको देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिएगा लगातार भर्ती में देखने को मिल रहा है। ठीक, ये वाला। बाकी ये देख सकते हैं रिजेक्टेड ड्यू टू जेंडर और फोटो साइंस के चलते, ये तो ठीक है, 3511 है। तो टोटल ये वाला जो है ना, जैसे कि खुद से द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। क्यों किया गया भैया? तो कुछ गलती हो गया होगा। तो जो गलती वाला रजिस्ट्रेशन होता है वो भी तो रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो वो भी तो इसमें दिखाता है। तो वो आपको देखिएगा 27,672 ऐसे अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन किया गया, कुछ गलती हो गया होगा, फिर से भरा गया। ये टोटल आप देखिएगा 45,000 है। अब इसी में आप देखिएगा, एक अनुमान लगा लीजिएगा कि इसमें टोटल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल रजिस्ट्रेशन की संख्या यहीं से शुरू से ही अनुमान लगा लीजिए। यहाँ से देख सकते हैं, शुरू में ही अनुमान आपको लग जाएगा, ये चिंता मत कीजिए। ये देखिए नीचे की तरफ आइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल। देखिए, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, टोटल 27 लाख रजिस्ट्रेशन, यानी लगभग 27 लाख कुछ हज़ार तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये नीचे के तक जाइएगा तब पर भी वही मिलेगा आपको। मैक्सिमम में जो मिलेगा 27 लाख तक, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन आपको जो मिलेगा। नीचे की तरफ मैं एकदम अंतिम कर देता हूँ, तब पर भी आप देख लीजिए 27 से 28 लाख तक मिलेगा। ये देख लीजिए, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए पूरा हम नीचे आ गए हैं, पूरा नीचे वाला पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला पेज पर तो 19 लाख वाला दिया है रजिस्ट्रेशन, टोटल 27 लाख। देखिए यहाँ पर 26 लाख दिया है रजिस्ट्रेशन, जो भी 26 लाख कुछ रजिस्ट्रेशन है।
तो टोटल देखिएगा, तो मैंने बताया आपको कि 27 लाख रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है, यानी कि 27 लाख है, यहाँ पर लिख लीजिए कुछ हज़ार, यानी 27.5 लाख आप बोल सकते हैं। अब ये यहीं पर वीडियो हम ख़त्म करते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन पता चल गया। अब इससे पहले कि जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसका डाटा खंगालना ज़रूरी है। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, अगर उसका मैक्सिमम अगर एडमिट कार्ड जारी करेगा टोटल रजिस्ट्रेशन का, तो वो आपको 50 से 55%, इससे ज़्यादा नहीं जारी करेगा। क्योंकि आधा जो होते हैं वो फॉर्म जो होते हैं वो फालतू में ही रजिस्ट्रेशन ऐसे लोग करते हैं, तो वो चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और कहिएगा सर तो वो तो बाद में रद्द कर दिया गया है ना, नहीं, बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं रद्द किया जाता है, सही हो जाता है, लेकिन वो सही रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। चेक करने के लिए लोग बस वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। किसके लिए? चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो तो गलत है नहीं कि रिजेक्शन लिस्ट में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले वाला भर्ती को हम खंगालते हैं, ठीक, यानी कि 05/2020 वाला भर्ती, इस 19 वाला भी भर्ती देखेंगे, और 17 वाला भर्ती के वाला बाद में वो भी 10 लाख के करीब, और फिर 18 वाला भी भर्ती जो रद्द हो गया था लास्ट में, जो फायरमैन और बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों आया था, उसमें 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मैं एक एक डाटा में याद कर रखता हूँ, ये बस समझ लीजिए, जो भी पूछिएगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया इस क्षेत्र में। आप लोग जानते हैं कि मैं शुरू से ही इसी क्षेत्र में हूँ, और ये क्षेत्र मेरे लिए अच्छा भी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी काम किया जाए तो वो मन से किया जाए, कि एक ही बार में उसे ख़त्म कर दिया जाए, ठीक। तो मैं इसे खोलता हूँ आपको, और यहाँ से मैं इसे PDF में खोल लेता हूँ। चलो, ये देख सकते हैं, ये जो आपको देख सकते हैं कि 1 मिनट इसको फुल कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका CSBC का टोटल 05/2020, जो कि 8415 जो भर्ती आया था, इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक। 8415 में रिजेक्शन समरी है, ये देख सकते हैं। रजिस्टर्ड बट अप्लीकेंट फॉर्म नॉट सबमिटेड 15,054 है, और इससे पहले जो अभी 21,000 वाला में 14,000 कुछ है, यानी है ना इसमें ज़्यादा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन फॉर्म नहीं भरे हैं, ये तो आप दिखाई दे रहा है साफ साफ। फिर अप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल बाय अप्लीकेंट, यानी कि अप्लीकेंट द्वारा ही कैंसिल कर दिया गया है, ये 10,600, वहीं उसमें देखिएगा 27,000 था। तो ये क्यों बढ़ गया? देखिएगा, पिछली बार बहुत से लड़के फिजिकल में भी छटे तो वो तो बाहर हो गए, लेकिन फिजिकल निकालने के बाद डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत लोग छटे थे, जिसका कारण अब देखिएगा कि ऐसा हुआ था, ठीक। तो आप लोग ये बात भली बात याद रखिएगा कि जो भी आपका डाटा दिया जाता है उसे समझने की कोशिश कीजिए। बाकी इनवैलिड के ग्राउंड पर जो फ़ोटो सिग्नेचर, इस बार जेंडर यहाँ पर देखिए नहीं लिखा गया, इस बार जेंडर नहीं लिखा गया, इस बार जेंडर वाला भी किया गया, इसलिए ज़्यादा ये आ चुका है, तो 1445 था। ये टोटल देखिएगा, पिछली बार 27,069 आपको जो हुआ है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिला है, ठीक। 27,069 फॉर्म को रिजेक्ट किया गया 8415 में, ध्यान में रखिएगा, 8415 आपका सीट है, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि आगे क्या मामला है, और इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि आपका कितना। 1 मिनट में दरवाज़ा खोल देता हूँ, हाँ थोड़ा आवाज़ हुआ होगा चलो, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो रिजेक्शन हुआ है इसमें कितना हुआ है, क्योंकि लोग डरा रखे हैं ना, पिछले से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। और जब तक कंपेयर आप ना करोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। देखो, अब देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं हम, यहाँ पर आप देखो इधर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, यानी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक। तो हम एक मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन नंबर पर लेकर आपको चलते हैं, क्योंकि मैं सारा ये पढ़ चुका हूँ। तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैं लेकर अगर चलूँगा तो नीचे की तरफ एकदम जाना होगा, धड़ाक से 650 तक जाना होगा आपको। 650 में मैक्सिमम आपका रजिस्ट्रेशन दिखाया है, जो कि रद्द हुआ है 650। देखो समय लग रहा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन एक एक चीज़ आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। देखो ये रहा आपका 650, और 650 में अब देखिएगा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, 650, हाँ ये देखो, एक मिनट वेट कीजिए, मैं आपको इसका चीज़ दिखा रहा हूँ कि इसमें कितना टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था। यानी मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना होता है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन नंबर कितना, 20 लाख तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं बड़ा कर रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ, 1 मिनट में जूम कर रहा हूँ। 20 लाख तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं कि ये 20 लाख है। सो 20 लाख नहीं हुआ था, मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, और उस स्थिति में यानी कि जहाँ पर ये टोटल आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 लाख तक भी, ये देख सकते हैं ना, 23 लाख तक भी, 24 लाख भी मिल गया, यानी 24 लाख ये रजिस्ट्रेशन जो हुआ है इसका रद्द आपको दिखाई दे रहा है। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, इसमें भी टोटल 26 से 27 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब मेरे बातों पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि CSBC का ही मैं डाटा दिखा रहा हूँ, ये अपने मन से नहीं।
लोग आते हैं अपने मन से बोल देते हैं, वो चीज़ नहीं। मैं आपको बोलता हूँ जो भी ऑथेंटिसिटी के हिसाब से बोलता हूँ। और डराने का कारण क्या है? आप लोग बोलोगे सर जी क्यों तो डरा कर रखे? क्योंकि भाई कोर्स बेचना है ना, क्योंकि भाई कोचिंग में आपको बुलाना है ना, क्योंकि उनको क्या करना है कि पेपर लीक कराना है ना आपको। उनको देखिए, ये देख सकते हैं लास्ट यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर लास्ट नहीं, इससे और भी आगे होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 26,52,102 रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है ना, 26,52,000 आपको 102 है ना। उसमें मैंने कितना दिखाया था आपको 21,000 वाला में 27 लाख हुआ है, इसमें भी देखिए 26.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब ये आपको देख कर समझ में आ रहा होगा कि पिछली बार से तो 1 लाख ज़्यादा ना रजिस्ट्रेशन हुआ है जी, पिछली बार से 1 लाख ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो फिर कैसे लोग बोल रहे हैं कि 27 लाख फॉर्म देंगे, 28 लाख एग्ज़ाम देंगे, ये सब। तो मैंने बोला ना कि देखो, मेरे बात पर बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में भी बोलेंगे कि ये चीज़, लेकिन वो वही होते हैं जो कुछ लाइफ में करते नहीं है, बस लोगों को गुमराह करते हैं, बस सेटिंग बढ़ाना चाहते क्योंकि उनका पेट वैसे ही चलता है, समझ रहे हो, गरीबों को लूट कर। और बहुत मूर्ख इंसान वो भी होते हैं जो उनसे सेटिंग जाकर करा लेते हैं। अभी एग्ज़ाम में क्या फेयर तरीक़ा से CSBC लेने की सोच रहा है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में बदलाव होने वाला है। तरई नज़र आ जाएगा, दीन में तरई नज़र आ जाएगा, समझ लो। हमारे भाषा में भोजपुरी में बोला जाता है कि दीने में तरई दिखा दें। CSBC बोलेगा कि हम दीने में तुमको तरई दिखा देंगे कि क्या कहलाता है चोर चोटवन के। ठीक, अब ये हो गया, आपका डाटा सामने है। अब हम चलते, देखो 26 लाख हुआ ना, 26.5 लाख पिछले वाला में, 8415 वाला में। इसमें देखोगे इसमें कितना है आपको टोटल, 21,000 वाला, 391 वाला में 27.5 लाख है। अब इससे भी पीछे घूमते हैं, यानी कि छोड़ना नहीं है। एक एक डाउट मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ और एक एक डाउट ख़त्म भी होना चाहिए। आपको 2019 वाला देख लीजिए, यहाँ पर आपका 2019 में कितना भर्ती आया था, याद आ रहा है? 2019 में आया था 11,880 भर्ती आया था। ठीक, आया था ना। नोटिफिकेशन संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसे मैं PDF में खोल लेता हूँ, अपना वाला PDF में, और यहाँ से मैं इसे खोल लिया। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये टोटल आपको है रिजेक्शन लिस्ट। इसी में आपको पता चल जाएगा कि कितना रिजेक्शन हुआ है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाए। इसमें टोटल 18 लाख हुआ था लगभग। ये स्क्रॉल करते जाए। यहाँ पर आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ और स्क्रॉल, यानी कि काफ़ी नीचे जाना होगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट में बुद्धि लगा देता हूँ। अरे हर चीज़ का तोड़ है भाई, बस मूड से कोई भी काम करो। लोगों को डराने से फ़ायदा है, लोगों को उत्साहित करो। लोग याद रखेंगे कि नहीं, डर के मारे बहुत से लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, छोड़ते हैं, बोलते हैं हमको नहीं होगा, और सेटिंग के चक्कर में लग जाते हैं और लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। एडमिट कार्ड ये सब देकर सब एक बाइक जेल होता है, पूरा कैरेक्टर एक ही बार में ख़त्म, पूरा लाइफ ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हो आप लोग। और मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कुछ तो एक्सपीरियंस जो लाइफ में हुआ है उससे आपको शेयर किया जाए और उसका आप लोग फ़ायदा उठाओ, बस। और कुछ आप लोगों से ज़्यादा लालच है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ देखिए 16 लाख रजिस्ट्रेशन तक हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसे 16, 17 लाख, 18 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था इसमें। और कितने एग्ज़ाम देते हैं लड़के, वो भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कि देखो, वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि मोबाइल से बन रहा है ना, और डाटा निकालना पड़ता है। हर चीज़ आपको ऑथेंटिसिटी के साथ मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अलुआ जलुआ कुछ भी। ठीक, ये इसमें मेहनत लगता है। मैं सुबह से ही सोच रहा था, आप लोगों के जो दिमाग में डर है, देखो ये 18 लाख तक आ गया। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ना, ये रहा 18 लाख तक। ठीक, 18 लाख का रजिस्ट्रेशन तक आ गया जो इनवैलिड हुआ है। यानी रजिस्ट्रेशन इसलिए दिखाया जाता है कि किस, आपको रजिस्ट्रेशन पता चल जाता है कि लगभग कितना हुआ, इनवैलिड इससे पता चल जाता है। तो 18 लाख तक आप देखिएगा, 18.5 लाख हो गया, 18.5 देखिए, 18 लाख 42,000 हो गया, 43,000 हो गया। ये आपको देख सकते हैं, मतलब 18 लाख 18.5 लाख हुआ है। ये कब हुआ है भाई? तो 2019 में हुआ है। उसका भी कारण है, उसका भी कारण कि 11,880 आपको जो था, देखो उसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 11,880 आपको भर्ती आया था। लेकिन इससे पहले देखोगे कि नोटिफिकेशन संख्या 02/2018 के अंतर्गत एक भर्ती आया था, 12,000 कुछ सीट पर था। उसको लास्ट एक सप्ताह पहले उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। उसमें फायरमैन का भी भर्ती, दोनों इंक्लूड भर्ती था। ठीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन दोनों। उसमें देखोगे 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था। और उसके जो अभ्यर्थी को पैसा तो वापस किया नहीं CSBC, तो उस अभ्यर्थी जो कि एज में जो गैप हो रहे थे, मतलब आपको 2018 के बाद 2019 में भर्ती आया, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप देखोगे कि उनको छूट दिया गया एज में। अब बहुत से लड़की का छूट मिला और वो लड़का जॉब भी कर रहे हैं अभी, तो उनको छूट दिया गया। तो पिछले वाले अभ्यर्थी बढ़ गए थे,
तब आप देखिएगा कि अचानक 10 से 18 लाख ये चीज़ देखने को मिला है, मतलब एज में छूट दिया गया था। पहले नंबर ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पहले फॉर्म भरे होंगे उनको नहीं भरना है, जो नए वाले अभ्यर्थियों फॉर्म भरे होंगे, जो नए मैट्रिक इंटरमीडिएट पास किए होंगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान में दे दिया 18 लाख आपको। अब चलो मेन मुद्दा पर मैं लेकर आपको चलता हूँ। जो मेन मुद्दा है यहाँ से उठाते हैं। सबसे पहले 2019 में देखिएगा 18 लाख जो फॉर्म आपको अप्लाई हुआ था उसका रिजल्ट हम निकाल कर देखते हैं। यानी कि 18 लाख आपको रजिस्ट्रेशन जो हुआ था उसका हम रिजल्ट अगर निकालते हैं तो उस रिजल्ट को ध्यानपूर्वक देखिए बबुआ लोग, तब समझ में आएगा उसमें कितने एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। देख लो, ये रहा आपका 2019 वाला भर्ती 11,880 भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है ना, ये चीज़ दिया हुआ है। यहाँ से आप देखिए, ये दिया है ना, 1 मिनट, ये दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं इसे लेकर चलता हूँ, फुल कर देता हूँ, फुल स्क्रीन। ठीक, मोबाइल से नहीं वीडियो बन रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। तो मोबाइल से बनता है तो थोड़ा ये करना होता है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपको अलग अलग शिफ्ट में, टोटल 6,68,016 जो है, ये देखोगे कि आपको 12 जनवरी को लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था। यानी इतने लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। और 8 मार्च को जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, मैंने टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 5,96,641। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये आपको देखिएगा कि ये 6 लाख मान लिया जाए, ये 6 12 लाख, 12.5 लाख कैंडिडेट जो है, यानी कि 12.50 लाख कैंडिडेट जो है, इसमें आपको कहिएगा कि इसमें आपको आए थे, मतलब एडमिट कार्ड जारी किया गया था। इतने लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। ठीक, एडमिट कार्ड, ठीक ना, मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया गया था। आए कितने अभ्यर्थी? टोटल 10,52,243, यानी 12.5 लाख में से 2 लाख नहीं आए। और बोलेंगे कि सर जी 18 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था तो 12.5 लाख लोग आ गए, ये कैसे? मैंने बताया ना आपको, इससे पहले 2018 में जो भर्ती रद्द किया गया था उसमें जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे 1 सप्ताह पहले एग्ज़ाम का रद्द कर दिया गया था, उनको मौका दिया गया था कि इस भर्ती में उनको फॉर्म नहीं भरना है, बस री कर देना है और वो एग्ज़ाम देंगे। इसलिए देखिएगा कि इसमें एडमिट कार्ड आपको ज़्यादा जारी किया गया और इसमें कैंडिडेट भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आपको ध्यान में समझ में आ गया। वरना आप देखिएगा कि जहां 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे 2018 में, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? 10 लाख हुए थे, जबकि 12,000 कुछ सीट था, अच्छा खासा। और वही 2019 में टोटल रजिस्ट्रेशन की संख्या 18 लाख हो जाता है। ये इसी कारण से, जो कि पहले वाला अभ्यर्थी तो उनको भी री करना था, अपना पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट कर देना था और बस अपना बस हो गया। ठीक, एज में छूट जिनको मिलना था उनको मिल गया, तो वो चीज़ था। समझ रहे हो ना आप लोग बात? जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन एक बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18.5 लाख में से 12.5 लाख लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया और उसमें भी आपको देखो कि 10.5 लाख लोग जो हैं ये एग्ज़ाम देने आए। अब ये स्थिति आपको गड़बड़ाएगा, क्योंकि अब जो आएगा डाटा वो फ्रेश डाटा आएगा। 2020 का डाटा हम निकालते हैं, यानी 2020 के रिजल्ट का डाटा देखो, ये देखो 05/2020। मैंने बताया 2020 में कितना, तो लगभग 26.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था। और इसमें हम अगर डाटा निकालें तो यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं, क्लिक कीजिए, फिर इसे मैं खोलता हूँ आपको PDF में। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपका डर ख़त्म हो। ये सब फिजूल के जो डर बैठा रखे हैं, उस फिजूल के डर से आपको ख़त्म होना चाहिए। और आपका भी क्या कर्तव्य होगा वो भी बात करेंगे। ये देखिए 05/2020 के अंतर्गत ये आपको 8415 पत्ता, कितने पत्ता? 8415। समझ रहे हो? मैक्सिमम कितना? 50,000 रिजल्ट। समझ रहे हो? इसमें कितना रिजल्ट देना है कि 21,391 में 1,07,000 रिजल्ट देना है। और किस चक्कर में तुम लोग पढ़े हो भैया? लड़का लड़की दोनों की बात कर रहे हैं। फिजूल के चक्कर में पढ़े हो। 5-6 घंटा डेली पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, कोई माई का लाल नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट रोक सकता है अगर बढ़िया से एग्जाम देकर आए। अब इसमें मैंने बताया था 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था, 26.5 लाख। अब इसमें देखो, इसके एग्ज़ाम हुआ था 14 मार्च को 2 शिफ्ट में और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 6,30,524 अभ्यर्थी के आपको देखोगे कि 14 मार्च को एग्ज़ाम था। 5,13,906 अभ्यर्थी को 21 मार्च को एग्ज़ाम था। ये दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग आपको 11.5 लाख अभ्यर्थी का कितना भैया? 26 लाख रजिस्ट्रेशन। एडमिट कार्ड कितना जारी किया है? तो भैया 11.5 लाख एडमिट कार्ड जारी किया है। एग्ज़ाम देने कितने लोग आए भैया? तो लगभग देख सकते हो 10,19,000 लोग एग्ज़ाम दे, मतलब कि आए तो थे 10,20,000, लेकिन कुछ लोग पकड़ा गए थे, यानी 10.25 लाख लोग आए। यानी कि कहाँ से? 11.5 लाख में से देखोगे 10.25 लाख लोग एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है? 26 लाख हुआ है। इसीलिए बार बार मैं बबुआ बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन एक तुम लोगों का गुमराह कर देता है, उसके चक्कर में मत पड़ो। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैक्सिमम इसमें कंपटीशन होगा, इस भर्ती में अगर मैक्सिमम कंपटीशन होगा तो तुम्हारा होगा 13 से 14 लाख लोग से ज़्यादा इस भर्ती में एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी नहीं हैं। 13 से 14 मैंने ज़्यादा बोल दिया, एक बात समझ लेना।
क्योंकि 50% से कभी भी रजिस्ट्रेशन जब भी हुआ है, ये देख लो, ये पिछले बार का ही डाटा है, अभी ज़्यादा दूर डाटा नहीं है, मैं फायरमैन का भी डाटा तुमको तुरंत दिखा रहा हूँ। और बाकी एक्साइज वाला का देखोगे तो तुम्हारा दिमाग चक्कर आ जाएगा, क्योंकि सर जी रजिस्ट्रेशन इतना है, फॉर्म इतना लोग भरते हैं, इतना कम एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो तू खुदे फ्रेश महसूस करने लगोगे, कहोगे कि अरे भैया ये तो बस दिखावा है, इस सब के चक्कर में ना रहना चाहिए, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है ना। ये देख लो, ये 10.25 लाख आपको 26 लाख में से आपको देखिएगा लोग एग्ज़ाम देने बैठे, यानी कि एग्ज़ाम में बैठे। तो ये मान लो कि यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 लाख और यहाँ पर हम 50,000 मान लेते हैं रिजल्ट दिया गया है, यानी हर कैंडिडेट में से कितने में से रिजल्ट दिया गया है, तो 10 लाख में से देखोगे हर आपको 50,000 रिजल्ट दिया गया है, तो हर 20 लोगों में से रिजल्ट दिया गया है। इस बार भी उतना ही लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ है 27 लाख, लेकिन इस बार तो रिजल्ट 1,07,000 देना है ना, यानी पिछली बार से एकदम औधों से कम कंपटीशन है बबुआ। पिछली बार क्या हुआ था 2020 में, 2 शिफ्ट का आंसर वायरल हो गया था, तुम लोग भी जानते हो, सब लोग दुनिया जग जाहिर है, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया था वो आंसर, लेकिन फिर भी उन लोगों को ज्वाइन कराया गया 8415 में, और सबसे ज़्यादा उसी आपको देखोगे 2 शिफ्ट का सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ था। लेकिन इस बार तो CSBT 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहा है, पूरा जैमर एकदम साज-बाज के साथ एकदम ले रहा है, समझ रहे हो, और 10th पर सिलेबस कर दिया भैया, वायरल होने का कोई सवाल ही नहीं है, पढ़ोगे तुरंत रिजल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं बार बार चिल्ला कर यही तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे लोग गुमराह कर रहे हैं, और तुम लोग के सामने सारा डाटा मैं लाकर पेश कर रहा हूँ। सेकेंड वीडियो जब लाऊंगा तो तुम्हारा आँखियाँ खुलल रह जाएगा, कहोगे सर जी इतना कम कंपटीशन है, अब तो ज़रूर हम पढ़ेंगे। ये तुम्हारे पढ़ने के लिए मैं एनर्जिएट कर रहा हूँ कि पढ़ो भैया, फालतू के चक्कर में मत लगो, रिजल्ट तो एकदम दौड़ कर तुम्हारा होगा, एकदम समझो कि कोई नहीं रोक सकता बाबू। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ, ये तो तुम्हारा हो गया जैसे बिहार पुलिस का कंपेयर 2021 में आया था अच्छा खासा भर्ती 2380 पदों के लिए फायरमैन का, उसका भी देख लो भाई, उसका भी देखना ज़रूरी है ना। यहाँ पर देख लो, ये देखो, ये रहा आपका, मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आपको 1 मिनट मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। आज जानते हो बहुत नेटवर्क ख़राब है, नेटवर्क ख़राब होने के कारण ही मैं कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बात मानो। इस वीडियो को भी अपलोड करने के लिए हमको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा मुझे पता है। ये देखो 2380 पदों के लिए कितना था भैया, 2380 पदों के लिए था, फायरमैन का भर्ती है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिजेक्शन समरी जो है टोटल 15,618, कितने भैया 2380 के लिए देखोगे रिजेक्शन जो लिस्ट कर दिया गया 15,000, इस बार कितना 45,000, तुम लोग में 21,000 वाला में 21,391 में आपको 45,000 है, और ये देखो 2380 में आपको 15,618 है। अब कहोगे सर जी रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, तुम्हारे अखियाँ खुलल रह जाएगा, और एग्जामवा देखोगे कि कितना लोग एग्जामवा में बैठा है। चलो मैं रजिस्ट्रेशन तुम लोग को दिखा देता हूँ, चलो पहले से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले समझो। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ से स्टार्ट है ना अलग अलग, यानी कि एक आपको आधार मिल जाता है रजिस्ट्रेशन में कि कितना आपका रद्द किया गया है। चलो नीचे की तरफ मैं भागता हूँ, टोटल देखोगे 454 पेज में है ये, टोटल 454 पेज में। यहाँ पर आओ और यहाँ पर देखो कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है बबुआ, अखिया फटल रह जाई तो हाँ ठीक ना। यहाँ देख लो कितना है रजिस्ट्रेशन भाई, देखो ध्यान से 13,94,107, कितने पदों के लिए 2380 पदों के लिए कितना रजिस्ट्रेशन है 13,94,107। कहोगे सर जी ये 8 क्या है, 8 कोड होता है, हर भर्ती का एक कोड होता है, ठीक, ये कोड है ठीक ना। तो कहोगे कि सर जी ये 13 लाख था तो लड़के कितने इसमें बैठे होंगे, चलो वो भी देख लो। ये 13 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है 2380 पदों के लिए। अरे कहाँ तुम लोग रह रहे हो, कहाँ तुम लोग घूम रहे हो। यहाँ पर देखो तुम लोग का एक एक डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये देखो, ये रहा तुम्हारा रिजल्ट का डाटा जो CSB से जारी किया है, ठीक। इसे मैं खोलता हूँ क्योंकि एक एक चीज़ मैं ऑफिशियल डाटा दिखा रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। ये देख लो यहाँ पर 2380 पदों के लिए जो 13 लाख रजिस्ट्रेशन आपको हुआ था प्लस में, इसमें देखो 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था और आपको मात्र 1 दिन में एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ये देख सकते हो कितना एडमिट कार्ड जारी किया गया है 6,89,594, यानी मान लो यहाँ पर हम मान लेते हैं 7 लाख, रजिस्ट्रेशन लगभग मान लो तुम लोग 14 लाख, कितने भैया 50%। अब ये एडमिट कार्ड जारी किया गया है, 50% क्या किया गया है लोगों का, एडमिट कार्ड जारी किया गया। लड़के कितने बैठे भैया 4,97,072, समझ रहे हो। 4,97,000 में से 327 अभ्यर्थियों को बाहर भी कर दिया गया था, ठीक ना। अब ये 4,97,000 मान लो इसको हाइपोथेटिकली 5 लाख मान लो भैया, 13 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ और एग्ज़ाम में लोग 5 लाख बैठे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम घुमा फिरा कर ना बात करें, डायरेक्ट बात करें, तो समरी मैं आपको बता रहा हूँ, सारा समरी यहाँ पर देखो कि 21,391 में टोटल 27 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो इसमें कितने कैंडिडेट बैठेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले देखो 2019 में
जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 18 लाख, 18 प्लस था, 18 लाख। लड़के कितने बैठे एग्ज़ाम देने के लिए? लगभग 10.5 लाख। ठीक, इसका डाटा कहाँ से? ये देखो, इसका कंपेयर करना 2018 वाला, जो जितने लड़कों का रद्द किया गया था, फिर से मौका दिया गया था इसमें, और उनको पैसा भी नहीं देना था, नए लड़कों को पैसा देना था। ठीक, तो नए लड़के 6 लाख इंक्लूड हो गए थे। अब यहाँ पर देखो, फिर बात करें 2020 वाला जो आया था 8415, उसमें कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था? 26 लाख। लड़के कितने दिए? 10.5 लाख। बैठे थे एग्ज़ाम में कितने? 10.5 लाख। फिर बात करोगे 2380 पदों पर फायरमैन में सर जी कितना? 13 लाख रजिस्ट्रेशन। कितना लड़के बैठे थे? तो लगभग मान लो यहाँ 4,96,000, मान लो 5 लाख लड़के बैठे। समझ रहे हो? अब 21,391 है, इसमें कितने रजिस्ट्रेशन? 27 लाख। कितने लड़के बैठेंगे? सोच लो कितने लड़के बैठेंगे। अब कहोगे सर जी क्यों आप ये बता रहे हैं? हम मान रहे हैं कि लड़के ज़्यादा बैठेंगे, तो चलो उसका भी 2 कारण देख लो, लड़के क्यों कम बैठेंगे। पहला नंबर है कि इसका जो कटअप डेट तय किया गया है 21,391 पदों का, ये कटअप डेट है 1 अगस्त 2022, 1/8/2022। ठीक, हर साल लाखों संख्या के देखोगे अभ्यर्थी इंटरमीडिएट पास होते हैं। तो 2023 वाले के तो मौका नहीं मिला। 2023 वाले को मौका मिला कहाँ? इंटरमीडिएट पास होते हुए भी वो फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि उनको तो एज काउंट होना था 1/8/2022, काम खत्म। एज में छूट के लिए भी नहीं मिला। 2020 के बाद देखोगे इतना बड़ा भर्ती जो आया सीधे 2023 में आया। ये 3 साल का जो गैप हुआ, इसमें बहुत से लड़कों का एज ख़त्म हो गया, उनको कोई छूट मिला? कोर्ट केस चल रहा है, उस पर मैं अलग से अपडेट दूंगा क्या मामला है पूरा, क्या कहाँ तक गया। उसमें छूट मिला? नहीं मिला। यानी कि जो क्रीम लड़के थे वो शुरू में ही बाहर हो गए, जो नए लड़के थे वो इंक्लूड नहीं हुए। यानी लगभग 6 से 7 लाख लड़के तो इंक्लूड ही नहीं हुए, वो तो बाहर हो गए बिना एग्ज़ाम दिए। समझ रहे हो? तो भैया घबराओ मत, कटअप बहुते कम जाएगा। बस 2 बात को ध्यान में रखो, अभी से 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ते रहो। अगर कोई डरा रहा है ये बात कि इतना लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो समझो कि वो क्यों डरा रहा है, क्योंकि वो या तो बुलाना चाह रहा है अपने पास, या ये आपको कहना चाह रहा है कि भैया हम जो बता रहे हैं वो करो। देखो, मैं भी कोर्स चलाता हूँ एप्लीकेशन पर, तुम लोग जानते हो, बहुत मिनिमम फीस में, यहाँ तक कि पटना में भी मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, मैं बहुत मिनिमम फीस चलाता हूँ। लड़कों से एक सवाल पूछना, जवाब देना, सब ये सब चलता है एकदम बड़े भाई और छोटे भाई की तरह से। ठीक ना? मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग मेरे छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, आपको जॉब होना चाहिए। ये सब के चक्कर में ना पड़ो कि सेटिंगबाजी, ये सब के चक्कर में पड़ोगे एकदम बर्बाद हो जाओगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक ना? तो मत पड़ो ये सब के चक्कर में। तुम लोग जो भी करना अपने मन से करो, मैं नहीं माना करूँगा, लेकिन पढ़ने वाले लड़के 1 लाख तो होंगे ना। मेरे वीडियो पे इतना व्यूज आता है, कम से कम 1 लाख। तुम्हारे एग्ज़ाम में मान लो 13 लाख, यानी हर एक रूम में 3 से 4 लड़के, कम से कम 3 से 4 लड़के, 24 को अगर मान लो कैपेसिटी है, तो कम से कम 304 लड़के जो बैठेंगे पढ़ने वाले, अगर वो रजिस्टर कर देते हैं, वो विरोध कर देते हैं कि फलना चोरी कर रहा है या फलना ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा है, तो समझ लो कि माई का लाल कोई नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं रोक सकता है। मतलब कि कोई तुम्हारा रिजल्ट नहीं रोक सकता है, कोई नहीं जन्मा है तुम्हारा रिजल्ट। भगवान के बस प्रार्थना करो, अपना इष्ट देव को प्रार्थना करो, और बस बढ़िया से ओमार सीट रंगो और एग्ज़ाम में दे दो। यानी तुम्हारा भी ड्यूटी होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम हॉल में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसका उजागर करो। अरे भैया तुम पुलिस बनने जा रहे हो, सुरक्षा, अब ये डर जाओगे, डरपोक वाला काम करोगे, बंदूक कैसे चलाओगे, कैसे हम लोग का रक्षा करोगे बताओ? तो तुम्हारा काम हुआ। बहुत से लोग आएंगे कि हम ये करने गए थे, हमको नहीं करना, तुम लोग नहीं तो लोग मारने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने रूम में 4 लोगों को पकड़वाया था। इस बार एक्साइज कांस्टेबल में संत पॉल में मैंने 4 लोगों को पकड़वाया था, ब्लूटूथ वालों को, 4 लोगों को। क्यों? मुझे डर नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? गलत काम कर रहा था और मैं पुलिस के जॉब में जाना चाह रहा हूँ, पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो अभी से ही मेरे में वो चीज़ आना चाहिए। समझ रहे हो? तो आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग डरो मत, और इसमें बहुत ही कम कटअप जाएगा। मैं आप लोग बार बार बताता हूँ, बहुत लोग बताते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप लोग आज समझ गए होंगे। और इसका एक सेकेंड पार्ट आ रहा है जिसमें आपका आँखियाँ एकदम खुलल रह जाएगा, और ख़ास तौर पर लड़की सब जो डर है ना, पूरी तरीक़ा से एकदम ख़त्म हो जाएगा। लड़की का डर पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा, मैं ये आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, पूरी तरीक़ा से, यानी कि एकदम 0 से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लड़कियों को भी ये वादा करना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में वादा करो कि अपने हॉल में आप लोग चोरी नहीं होने दोगे। आप लोग यस लिखो। जो भी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में हम रजिस्टर करेंगे, यानी विरोध करेंगे जो भी चोरी करेगा, या तो मुझे यस लिखो। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये कितने वीर पुरुष हैं
जो अपने दम पर चाह रहे हैं कि चोरी रुकवाया जाए। बाकी CSBC जो काम करेगा करेगा, लेकिन हम लोगों का भी दम होगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग यस लिखो। और यही मुझे बताना था कि ये सिर्फ डाटा दिखाने का ही मतलब था कि आप लोग 27 लाख रजिस्ट्रेशन से मत डरो। 13 से 14 लाख लोगों के बीच में आपका कंपटीशन है। 1,07,000 रिजल्ट देना है, यानी कि हर कैंडिडेट जो होगा 12 से 13 लोगों के बीच में आपका एक रिजल्ट देना है। तो अंडुआ झंडुआ से तुम लोग को मतलब नहीं है। जो फकरंडुआ होता है, जो गांव में घूमते रहता है, वो सब मतलब नहीं है। वो सब चक्कर में घूमते रहता है, वो सब फालतूगिरी के। पढ़ो, आराम से एग्ज़ाम निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं और फिर मज़ा आएगा। ठीक, मिठाई खाया जाएगा। चलो, धन्यवाद।